नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के 300 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ये कोई मामूली प्रश्न नहीं है, बल्कि 1994 से लेकर अब तक बीपीएससी द्वारा पूछे गए वास्तविक प्रश्नों का पूरा निचोड़ है। इसमें हम दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल, विजयनगर साम्राज्य और सहसा सूरी के प्रशासन तक सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बीपीएससी वीडियो को ध्यान में रखकर बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी के 50 प्रश्न सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला सवाल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल बिहार के निकट स्थित था? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, चिरांद। तो ये था दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, चिरांद था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, विदेह विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों यजुर्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसकी प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों, वो थी राजगृह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ये कुंडल ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिका का लेखक बताना है। इंडिका का लेखक कौन था? तो दोस्तों कौन था? मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? कर्ण वंश का, शुंग वंश का, या फिर सातवाहन वंश का, या फिर शक वंश का? तो किसका हुआ था दोस्तों स्थापना? ये हुआ दोस्तों शुंग वंश का। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था। दोस्तों इस वंश को याद करने का ट्रिक है हसीन मसुक शाह। हसीन मसुक शाह। और से हो जाएगा हरियक वंश होगा, शिष्य से नाग वंश, नौ से नंद वंश, मौर्य वंश हो जाएगा, शिष्य सातवाहन वंश से कर्ण वंश हो गया, मसुक मौर्य से मौर्य वंश हो गया, मसुक शाह, शुंग वंश हो गया, यहाँ पे कर्ण वंश हो गया, शिशु नाग वंश यहाँ हो जाएगा। इसको ट्रिक याद रखिए, हसीन मसुक शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? ये क्या दोस्तों? कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। इसको ध्वस्त कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने किया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? ये इसे कहा जाता, अजात शत्रु कहा जाता था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजात शत्रु को। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ये किया था दोस्तों उदयन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? ये दोस्तों वैशाली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजने वाले यूनानी शासक श्रीकृष्ण निकेटर का राजदूत कौन था? तो वो था दोस्तों मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये क्या था? चाणक्य ने किया था, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ये मिलता है दोस्तों 13वें शिलालेख में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? पुष्य में शुंग था ना। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर बी में है, पुष्य में शुंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन जो कहाँ हुआ दोस्तों? ये होता कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन था? प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता जो था वो दोस्तों हरिसेन था। हरिसेन को यह समुद्रगुप्त विजयों का वर्णन करता है दोस्तों। हरिसेन जो है क्या करता है? यह समुद्रगुप्त विजयों का वर्णन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के दौरान चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल के दौरान जो है वो चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था दोस्तों? दिनार, रूपक, टंका या पन्ना। तो कहा जाता दोस्तों रूपक कहा जाता था, रूपक, रूपक कहा जाता था। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था दोस्तों? वो दिनार। चांदी के सिक्कों को रूपक और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? वो कहता है ह्वेनसांग ने किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? इसके लेखक है विशाख दत्त है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार की स्थापना किसने की थी? उदंतपुरी शिक्षा केंद्र की स्थापना किया था दोस्तों गोपाल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो कहाँ हुई थी दोस्तों? बोध गया में हुआ था। बोध गया कहाँ दोस्तों? गया जी जिला में। अभी गया जिला को जो है गया जी में बदला गया है, नाम चेंज कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक बताना है। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक दोस्तों कौन है? वान भट्ट। कौन है? वान भट्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये हुई थी दोस्तों राजगृह में हुई थी, राजगीर। देखिए ये क्वेश्चन देखो बीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम जो जितने क्वेश्चन कराएंगे वो सब बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक दोस्तों लिखा गया था भारवी के द्वारा। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया 2022 में, बीपीएससी प्री 2022 से पूछा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ये बनाया था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी प्री 2005 से पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान दोस्तों आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। देखिए आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो है दोस्तों इंडिका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा 2004 में पूछा गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, किसने बताया दोस्तों? भाबरू स्तंभ में बताया है। ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी प्री 1994 में बताया पूछा गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? यह डाला गया दोस्तों राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा दोस्तों 2001 में पूछा गया है।
चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन। मेगा से भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? ये दोस्तों किया गया था कुल 7 भाग में, कुल 7 भाग में। तो ये 200 क्वेश्चन पूछा गया, 2004 में पूछा गया बीपीएससी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंगसांग की भारत में हैंगसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, वो था दोस्तों मथुरा था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया 1996 बीपीएससी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये क्या था? कश्मीर में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन। चीनी यात्री इक्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब किया था दोस्तों? ये किया था दोस्तों 673 ईस्वी में। 673 ईस्वी में कौन किया था? इक्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। कब? 673 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है हर्ष के साम्राज्य अगला क्वेश्चन है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इसकी राजधानी थी कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी प्री 2005 से पूछा गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये क्या दोस्तों? लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया है। तो हम जो जितने क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों वो सब बीपीएससी में पूछा क्वेश्चन है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना? चलिए आगे क्वेश्चन है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? ये थी दोस्तों वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? ये कौन किया था दोस्तों? बख्तियार खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा है 1994 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के मध्य स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, वो कौन था दोस्तों? चंदेल था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछेगा 1996 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? इसके संस्थापक का नाम है दोस्तों धर्मपाल है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? बताइए कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका दोस्तों संस्थापक जो था वो था कौन था? वो नन्द देव था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया 2017 में पूछा गया दोस्तों। तो मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊँ सारा के सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लगभग मैं 300 क्वेश्चन कराऊंगा। 300 क्वेश्चन, ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी दोस्तों थी वो थी गिरिव्रज, जिसे राजगिरी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? इसके वंश का नाम था दोस्तों हर्यक वंश था। हर्यक वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? तो टोटल 15 है दोस्तों। मतलब क्या होता है? चैप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ये किया था दोस्तों किसने? विलियम जोस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह भाबरू स्तंभ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा दोस्तों कौन सी है? तो वह प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्या ऑप्शन नंबर डी में है? हाँ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2011 में पूछा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था
वो कौन गुप्त सम्राट था दोस्तों, उसने हुनों को क्या किया था, पराजित कर दिया था। तो वो दोस्तों है स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता था अपरहत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अपरहत कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, बताइए। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, राज तरंगिणी है। 2017 में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है वो किस राज्य में था, वो बिहार राज्य में दोस्तों था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री संयुगन चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब की थी। एक यात्री 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में किया था। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा है। भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक दोस्तों वो कमल है और सांड है। कमल और सांड है जन्म का प्रतीक, कमल और सांड है। ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो वो है दोस्तों नवा मंडल है। तो कौन सा मंडल है, नवा मंडल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय कैवल्य प्राप्त हुआ था। ये रिजु पालिका नदी के किनारे हुआ था। देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बुध को निरंजना के तट पर हुआ था। दोस्तों ध्यान दीजिए, निरंजना के तट पर हुआ था बुध को। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक जो है वो किसकी धार्मिक है, तो बौद्ध की है दोस्तों। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है। इसका सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों, वो है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में किस नदी को माती तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है। ये सरस्वती को किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो कौन सा अभिलेख है, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 1994 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वह मौर्य राजा जिसने अमित्र घात की उपाधि धारण की थी, वो था दोस्तों बिंदुसार। बिंदुसार ने क्या धारण की थी, अमित्र घात की उपाधि धारण की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया, तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किराता जुर्नीय के लेखक भारवी किस राजा के दरबारी कवि थे। ये थे दोस्तों सिंह विष्णु के थे, जो कि पल्लव वंश के सम्मिलित थे। दोस्तों सिंह विष्णु किससे सम्मिलित है, पल्लव वंश से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग संलेखना अंग है। ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2004 में पूछा गया क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है। मगध के किस सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा, तो महापद्म नंद ने कहा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राज की दर क्या थी, तो उपज का 6वां भाग था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ये लड़ा गया था दोस्तों परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, बताइए। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, वो था दोस्तों जमाली था दोस्तों।
दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो है पेपर वन, जिसमें हिंदी और इंग्लिश को क्वालिफाई करना है, तो उसका भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग उसको कीजिएगा। क्योंकि पेपर वन में जो है आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर 30% अंक नहीं लाते हैं तो आगे की कॉपी जीके जीएस चाहे वो मैथ और रीजनिंग का हो, वो कॉपी चेक नहीं होगा। इसलिए इसको भी ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में न्याय का कार्य कौन करता था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है मौर्य काल में न्याय का कार्य कौन करता था? तो कौन करता था दोस्तों? वो धर्म स्थानीय करता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएंत्सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ये क्या दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय ने किया था आंसर। तो ये क्वेश्चन पूछा 2004 में पूछा गया दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? ये दिया दोस्तों सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक जो था वो दोस्तों था कौन था? हरि सिंह था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के समय में आयोजित चौथी बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन था? कनिष्क के समय में आयोजित चौथी बौद्ध परिषद का अध्यक्ष कौन था? वो था दोस्तों वसुमित्र था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? यह दोस्तों कनिष्क के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगासेंस की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य काल में समाज कितने भागों में बटा था? ये कुल 7 भाग में बटा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो जीरो का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऋग्वेद में निष्क जो है किस अंग का आभूषण था? ये था दोस्तों गले का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्व छत्रात्मक यानी क्षत्रियों को नाश करने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? ये क्या दोस्तों? महापद्म नंद ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन 2011 में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? ये दोस्तों किससे था? मार्ग निर्माण से था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन सा था? वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? तो वो था दोस्तों बलबन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि जो था दोस्तों वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2011 में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? मैत्रेय नाथ था, माधवाचार्य था या रामानुज था? ऑप्शन नंबर डी में क्या? नागार्जुन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीतिक अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीतिक अध्यक्ष जो थे कौन से थे? महाकश्यप थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो वो है दोस्तों विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में
उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है? ये होता है दोस्तों ताम्र लिपि से। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन की विजय प्राप्त की चंद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत जो है वो कब से प्रारंभ हुआ? ये 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को सहायता देने वाली मंत्री परिषद में कितने सदस्य होते थे? तो 12, 16 या 20 होते थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो वो है दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? ये थी दोस्तों आम्रपाली वैशाली की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र का लेखक था दोस्तों अश्व घोष था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी? कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने की था? तो समुद्रगुप्त ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौले शब्द का प्रयोग प्राचीन भारत में किसके लिए किया गया था? ये रेशम के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका दिन अत्यधिक था? तो वो था दोस्तों गुप्त काल में। गुप्त का जो है वो अधिक था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुफा एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? एक दोस्तों करवाया था राष्ट्रकूट ने करवाया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेंसांग ने किस राजा के शासन काल में भारत की यात्रा की थी? ये दोस्तों चीनी यात्री जो ह्वेंसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय में यात्रा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 100वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बनेगा गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो वो दोस्तों ताम्र लिपि है दोस्तों इस वीडियो में जो है हम 100 क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले वीडियो में जो है हम 200 क्वेश्चन कर लेंगे। इस वीडियो इतना ही रहने देते हैं, लगभग 300 क्वेश्चन हम कर लेंगे दोस्तों, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोग जो है तो हमारे साथ बने रहे। आप लोग को जो है बेस्ट 300 MCQ एकदम लाने वाला हूँ सभी विषय का।